अगर उसको ये एक ऑफर दी जाती हुई तुम रोहतक से लड़ लो जाकर के, वो तो 1 मिनट लगाता, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो धक्के मार के निकाले गए हैं। खट्टर साहब ने इनको संरक्षण दिया सबसे ज्यादा। 2 बचेंगे माँ बेटा, उनमें भी रोड़ा पड़स गए। अभी आप देखना, ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, इनके यहाँ ईडी भी आएगी, इनके यहाँ सीबीआई भी आएगी, इनके यहाँ बहुत कुछ होगा। जेजीपी कहाँ लग हुई है? वो तो कल भी बेचारे कह रहे थे हम तो धर्म निभा रहे थे, धर्म निभा रहे थे। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. मनोहर लाल खट्टर जी के लिए चुनाव आसान नहीं है। पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी व्यक्ति विशेष की हुई है तो मनोहर लाल खट्टर की हुई है। और इसलिए हुई है कि इस प्रदेश को जो लोग लूट रहे हैं सत्ता में बैठकर, उन सबको संरक्षण मनोहर लाल खट्टर ने दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। केवल का तो ये था कि मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा। गीता पे भी हाथ रखा। बड़ी शर्म की बात थी कि मुख्यमंत्री को गीता पे हाथ रख करके हाउस में यह कहना पड़ा कि मैं भ्रष्टाचार पे रोक लगाऊंगा। अगर गीता पे हाथ रख करके इस बात की सौगंध खानी थी तो जब मुख्यमंत्री पहली बार बना तब क्यों नहीं खाई? गठबंधन टूटने का कारण क्या सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी, ये वजह? ये पैसे के बंटवारे का रोड़ा है। ठगों का गिरोह था, लुटेरों का गिरोह था जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। एक छोटा सा रोहतक सीट ऑफर करी थी झूठ बोलता है। ये भी एक झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर उसको ये एक ऑफर दी जाती हुई तुम रोहतक से लड़ लो जाकर के, वो तो 1 मिनट लगाता, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो धक्के मार के निकाले गए हैं। पुरानी कहावत है, बोले हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। मनोहर लाल को भी ले डूबे। अरे इसलिए ले डूबे मनोहर लाल को कि इस खट्टर साहब ने इनको संरक्षण दिया सबसे ज्यादा, इसलिए इनको जाना पड़ा। ये तो कल दुष्यंत अपने भाषण में भी कह रहा था ना, बोला मेरी माँ मुझे कह रही थी, बोला गा गई खुंटा भी लेगी है? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तू लुटेरा था इसलिए ये भी तेरे साथ साथ ले, इसकी भी रात कट गई। मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री नहीं बदला जाना चाहिए था। अगर ये नहीं बदला जाता तो प्रदेश के लोगों को और ज्यादा वोट डालते हुए खुशी होती। अकेले शराब घोटाले की नहीं, मुख्यमंत्री ने धान घोटाले में कमेटी बनाई थी मेरी और भूपेंद्र हुड्डा की। मैंने अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शराब घोटाले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोऑपरेटिव का जो घोटाला था उसमें तो मुख्यमंत्री कैसे घोटाला करने वालों को बचा रहे थे। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे कि 8 करोड़ का है, और जबकि उसी की डिपार्टमेंट में विजिलेंस वाले वो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ का है। अब जेजेपी के टूटने की बात है, 5 एमएलए तो वहां आ ही गए थे, शामिल हो गए थे। तो क्या लग रहा है कि 2 बचेंगे माँ बेटा, उनमें भी रोड़ा पड़स गए। वहां भी इस बात का झगड़ा होगा कि किसकी वजह से सारा कुछ हुआ। जो लोग किसी के साथ गद्दारी करें, लूट और झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जो किसी के साथ गद्दारी करेगा, धोखा करेगा, विश्वासघात करेगा, कहते ना देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा है। इन्होंने चौटाला साहब के साथ धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनसे गद्दारी करी। हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में ये जाकर के कह करके वोट लिया था कि हम मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बाहर करेंगे, बीजेपी को जमुना पार करेंगे।
उनकी गोद में जाकर के बैठे। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी नीतियों को गिरवी रख। उसी का नतीजा है कि आज इनको जहां सत्ता से बाहर होना पड़ा है, वहीं उसके साथ साथ सत्ता से बाहर मतलब कोई ये नहीं गठबंधन से बाहर हुए, इनको तो लात मार के निकाला है। ये तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे थे। इनसे पहले इस्तीफे की कही गई थी कि तुम इस्तीफा दे दो। इनको तो इससे ज्यादा बेइज्जत क्या होगा कोई व्यक्ति जिसको साफ तौर पे कह दिया कि एक टिकट नहीं देंगे आपको। फिर गठबंधन किस चीज का है जब एक टिकट नहीं देंगे? जिनके बलबूते पे सरकार चला रहे हो, अगर उनको टिकट ना दे तो इसका मतलब इनमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी। अभी आप देखना, ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, इनके यहाँ ईडी भी आएगी, इनके यहाँ सीबीआई भी आएगी, इनके यहाँ बहुत कुछ होगा। ये तभी बारी बारी कहते हैं, चौटाला साहब एक बारी कह दे तो हमें घर वापसी कर लें। ये हमें और लपेटना चाहते हैं साथ। बड़ी मुश्किल से पैंडा छूटे हैं। क्या आपको लगता है कि गठबंधन टूटने से इन लोगों को फायदा होगा? जो टूटा कहाँ है गठबंधन है? चलो जो भी है, गठबंधन में तो काटे गए हैं लात मार के, फिर तुम कहते हो टूटा हुआ है। चलो जेजेपी से अलग होने से, सत्ता से जो भी हुए हैं, क्या जेजेपी अलग नहीं हुई। इनेलो का जो ट्रेडिशनल वोट 22 से 23 फिर आप पत्रकार नहीं हो। जेजेपी कहाँ अलग हुई है? वो तो कल भी बेचारे कह रहे थे हम तो धर्म निभा रहे थे, धर्म निभा रहे थे। इनेलो को फायदा होगा सर? जो 22 से 23% ट्रेडिशनल वोट माना जाता था हरियाणा में, क्या मैं राजनीति फायदे और नुकसान के लिए नहीं करता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो राजनीति है वो केवल लोगों की मदद करना है।